दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं ओके लाइफ केयर के प्लान पार्ट 2 के विश्लेषण को लेकर के। मैं आपको एक एक प्लान की खूबियां, प्लान की बुराइयां, आपके लिए प्लान किस तरह से काम करेगा, भविष्य में आपके लिए इसके फायदे होने वाले हैं, नुकसान होने वाले हैं, इस प्लान को क्यों बदलना पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सारी बात सिलसिलेवार इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको पूरा विश्लेषण ना मिले, इसलिए मेरी एक एक आने वाली वीडियो को सिलसिलेवार जब आप देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी ओके लाइफ केयर के प्लान पार्ट 2 की आपको पता चलेगी। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करते हुए यह उम्मीद करता हूं कि आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले और समय से मिल सके। अगर आप ओके लाइफ केयर कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप ओके लाइफ केयर करने का मन बना रहे हैं तो आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में यह आपके लिए सहायक होगी। और अगर आप किसी दूसरी कंपनियों में डायरेक्ट सेलर हैं तो आपके जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आपको समय पर मिल सके। मेरा कोई इरादा किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी भी कंपनी को नुकसान पहुंचाना या किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, मैं आर्थिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस खूबसूरत इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर हो सके। ये प्रयास मेरा पहले भी रहा है, अब भी रहेगा और आगे भी रहेगा। मैं इस सीरीज को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लेना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं तो नीचे जो मेरा नंबर चल रहा है इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी भी विषय पर आप सहमत नहीं हैं और आप मेरे साथ इस पर तर्क वितर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जो मीटिंग पर ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने मेरे साथ उन तथ्यों पर बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी दस्तावेज को, किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। मेरी जानकारी जो शायद आपकी नज़रों में गलत हो सकती है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये अधिकार देता हूँ कि आप मेरी उन जानकारियों पर मुझे ठीक कर सकते हैं और मैं सहज उस गलती को स्वीकार करते हुए अपनी कमी को सुधार करूंगा और अगले वीडियो में मैं उसका निष्कर्ष आपके सामने रखूंगा। मैंने बार बार हमेशा एक बात कही है कि मेरा जीवन इस डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर बनाने के लिए है। दोस्तों यकीन मानिए, जब भारत में ये डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो रही थी, इसके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को इसमें लगाया। क्या हुआ नहीं हुआ मैं इन विषयों पर जानना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कह देना चाहता हूं कि बहुत लंबा समय गुजर जाने के बाद भी भारत की डायरेक्ट सेलिंग में कोई बड़ा काम नहीं हुआ और ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ठहर सी गई। इसके ऊपर आरोप लगे, प्रतिरोप लगे, इसको बदनाम किया जाता रहा। हालात यहां तक हो गए कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में जाकर के ये बताने को तैयार नहीं होता कि वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे महान व्यवसाय है। इन्हीं सारी चुनौतियों के बीच, इन्हीं सारी मुश्किलों के बाद एक नई कंपनी ओके लाइफ केयर का जन्म हुआ। ओके लाइफ केयर के मैं डायरेक्टर कहूं, सीईओ कहूं, विजनरी
ड्रीमर मिस्टर डी के सारन, आपने एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ, नए विचारों के साथ, नई उम्मीदों के साथ ओके लाइफ केयर की शुरुआत की। आपने जब जब अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट किया तो यकीन मानिए, मुझे यह विश्वास आया, मुझे यह भरोसा आया कि जो इंडस्ट्री पिछले 20 सालों से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद कर रही है, शायद उसे कुछ नए आयामों की ऊर्जा मिलेगी। आपने हमेशा एक बात कही कि इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने का अगर कोई प्रमुख कारण है तो वो है बल्क बाइंग, अपनी लिमिट से ज्यादा खरीदारी। आपने बार बार अपने शब्दों में कहा कि लीडर्स ने अपने घरों को गोदाम बना दिया, चाहे वो रैंक के पीछे की कहानी हो, चाहे वो प्लान को इस तरह से डिजाइन करने की कहानी हो, चाहे वो कंपनी की नियति में अच्छे या बुरे होने के विचारों की कहानी हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग को समझने और समझाने की कहानी हो। लेकिन आपने बार बार कहा, हमेशा कहा कि डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने का प्रमुख कारण बल्क बाइंग है। और आपने ये दावा किया कि मैं बल्क बाइंग के खिलाफ एक मुहिम चलाऊंगा, मैं इस कंपनी को बल्क बाइंग के खिलाफ काम करने वाली एक कंपनी बनाऊंगा। आपने कहा मैं समझौता नहीं करूंगा, आपने कहा मैं झुकूंगा नहीं, आपने कहा मैं उसूलों से बदलूंगा नहीं। क्या आपने वास्तव में अपने उसूलों को, अपने विचारों को, क्या आपने अपने उस डायरेक्ट सेलिंग की बर्बादी के प्रथम कारण को प्रमुखता से बनाए रखा? क्या आपने ओके लाइफ केयर के प्लान के वर्जन 2 में इन सारी चीजों को बरकरार रखा या धाराशायी कर दिया? इस सारे विषय पर मैं आपसे विशेष चर्चा करूंगा, आपको एक एक विश्लेषण का कारण बताऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, मेरी जो उम्मीदें थी, मैंने जो भरोसा किया, मैंने जो विश्वास किया, कहीं ना कहीं शायद मेरी नजरों में वो खंडित हुआ है, वो टूटा है। जिस विचारधारा का हमने साथ देने का मन बनाया, जिस विचारधारा के लिए, जिस डायरेक्ट सेलिंग के उज्जवल भविष्य के लिए हमने अपने विचारों का समर्थन दिया, कहीं ना कहीं उसे आघात लगा है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी बात की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ बल्क बाइंग पर किए गए प्रहार से करता था, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उस व्यक्ति को इस प्लान में इस तरह से बदलाव करने पड़े कि बल्क बाइंग का मुख्य पर्याय बन गया है। इस प्लान के माध्यम से ना कि बल्क बाइंग होगी, बल्कि और भी बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैंने जो भी विश्लेषण किया, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जो व्यक्ति हमेशा इस बात का पक्षधर रहा कि हम आपको कंडीशन फ्री प्लान देंगे ताकि आपको मजबूरी में अपनी कमाई हुई दौलत को वापस उस कंपनी में ना लगाना पड़े, आपको कंडीशन पूरे करते करते
इस डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में दफन ना होना पड़े, हम ऐसा प्लान आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और यकीन मानिए, ओके लाइफ केयर के प्लान के वर्जन 1 में, पहले वाले पार्ट में, यह सच साबित हुआ। बिना किसी कंडीशन के आपने प्लान को आगे बढ़ाया और आपने उन ऊंचाइयों को छुआ जो शायद इस डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे लोगों का विश्वास वापस आया। आपने एक महान काम करके दिखाया जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। 2 लाख का जनरेशन प्लान पहली बार भारत में आपने जब प्रेजेंट किया तो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, डायरेक्ट सेलिंग के जानकारों ने, प्लान के एक्सपर्टों ने बहुत जोर देकर के इस बात को कहा कि 2 लाख प्लान सर्वाइवर नहीं हो सकता, 2 लाख प्लान को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, कहीं ना कहीं जाकर के ये इनकम को ब्रेक कर देगा, कहीं ना कहीं जाकर के ये करप्ट हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन आपके आत्मबल ने, आपके विश्वास ने, आपके तथ्यों और तर्कों ने इस बात को विराम दे दिया। मैं तो इस इंडस्ट्री का एक तुच्छ व्यक्ति हूं। बहुत सारे बुद्धिजीवी, समझदार, प्लान के एक्सपर्ट आपके इस विचारधारा का लोहा मान गए और उन्होंने आपके विचार को समर्थन किया और आपके साथ आ गए, ये मान करके कि मिस्टर डी.के. सारन इस बात को सही कह रहे हैं कि 2 लाख जनरेशन प्लान होता है। 2 लाख अनलिमिटेड इनकम दे सकता है। 2 लाख प्लान अनलिमिटेड डेप्थ इनकम दे सकता है। ऐसा आपने प्रदर्शित किया और लोगों ने इसको मान लिया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? आज ऐसा क्या हुआ कि आपको स्वयं यह मानना पड़ा कि 2 लाख जनरेशन प्लान नहीं होता? आज ऐसा क्या हुआ कि आपको यह मानना पड़ा कि 2 लाख अनलिमिटेड इनकम नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं जाके ये ब्रेक हो जाएगा? हमने आपकी विचारधारा को समर्थन किया और आज वही व्यक्ति जो हमें ये कहते थे कि 2 लाख जनरेशन नहीं हो सकता, 2 लाख अनलिमिटेड इनकम नहीं दे सकता, हमने आपके विश्वास के भरोसे, आपके तर्क और तथ्यों के आधार पर लोगों को यह विश्वास दिला दिया। और आज आप खुद कहते हैं कि 2 लाख जनरेशन नहीं हो सकता, 2 लाख प्लान अनलिमिटेड इनकम नहीं दे सकता। आश्चर्यचकित करने वाला है। इसके पीछे की कहानी क्या है? यह आपने जो बार बार एक बात को दोहरा करके हमारे विश्वास को जीता, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये सारी बात मैं आपको आने वाले एक एक वीडियो में करूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, कभी किसी ने कहा है, या यूं कहूं कि बुजुर्ग कहते हैं कि झूठ को अगर लगातार बार बार बोला जाए तो वो भी सत्य जैसा लगता है, लेकिन सत्य हो नहीं सकता। और झूठ जितनी भी जोर दे करके कितनी बार भी उसको सच साबित करने की कोशिश की जाए, झूठ झूठ ही होता है। यकीन मानिए, इंडस्ट्री में बदलाव करने वाला वो व्यक्ति आखिर किस मजबूरी के कारण अपने विचारों को बदल लेता है? जिसने हमेशा वकालत की कि हम कंडीशन फ्री प्लान देंगे, आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसने पूरे के पूरे प्लान को कंडीशन से भर दिया है? और मैं तो एक कदम आगे जाकर के ये बात रखता हूं, क्योंकि
बार बार हमको ये बताया गया ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। वाकई आप एक कदम आगे हैं। आज मुझे यकीन हुआ कि आप वाकई एक कदम आगे हैं, क्योंकि आपने वो कर दिखाया, आपने वो कर दिखाया जो भारत में आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में किसी भी कंपनी ने नहीं किया। आपने कहा कि कंडीशन फ्री प्लान देने का मेरा वादा है। हमेशा आपने एक बात समझाई कि दो तरह की चीजें होती हैं, कंडीशन युक्त और कंडीशन मुक्त। पूरी हिंदी कर देते हैं, शर्त युक्त शर्त मुक्त। और आपने कहा कि मैं शर्त मुक्त प्लान आपको पेश करूंगा, और आपने किया। लेकिन एक कदम बढ़ के जो ओके लाइफ केयर के प्लान पार्ट 2 में हुआ, और ये बात मैंने आपसे कही जब आखिरी मीटिंग पूरी रात मेरी आपके साथ चली, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपने अपनी आइडियोलॉजी को ब्रेक कर दिया। जिस बल्क बाइंग की बात करते करते आप थकते नहीं थे, आपने उसी प्लान को पूरे के पूरे बल्क बाइंग की भट्टी में झोंक दिया। मैंने आपसे कहा था कि जिस कंडीशन फ्री प्लान की बात आप करते थे, आपने ना कि कंडीशनल प्लान दिया, बल्कि आपने कंडीशन स्क्वायर प्लान दिया। कंडीशन इंटू कंडीशन इज इक्वल टू कंडीशन स्क्वायर। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आपने मुझे वक्त नहीं दिया। कंडीशन फ्री जिसमें कोई शर्तें ना हो, कंडीशनल यानी जिसमें शर्तों के साथ आपको पे आउट मिलता हो, कुछ शर्तें पूरी कीजिए आपको अमुक पे आउट मिलेगा। लेकिन उसको क्या कहें कि कंडीशन पूरी करने के बाद भी यह गारंटी नहीं है कि आपको आपका पैसा मिलेगा। इसलिए मैंने इसको कहा कंडीशन स्क्वायर प्लान। और ये सारी बातों को यकीन मानिए मैं सिलसिलेवार तर्क संगत विचारों के साथ मैं पेश करूंगा। अगर आपको भी लगे कि मैंने कोई बात गलत कही है, तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप मेरे साथ जूम मीटिंग करिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं विश्लेषण करूंगा। आने वाले वीडियो में आपके पूरे के पूरे प्लान का विश्लेषण करूंगा, एक एक विषय पर आपसे बात करूंगा। आपने हमेशा कहा कि आप डुप्लीकेबल प्लान देंगे, और वाकई आपने डुप्लीकेबल प्लान दिया कि जिसे आसानी से डुप्लीकेट किया जा सके। याद कीजिए उस आखिरी रात जब मैं आपकी टेबल पर था और पूरी रात मेरी आपसे बात हुई, तो मैंने आपके प्लान की यूएसपी को बताते हुए आपे बताया था कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या थी। जब मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलता था, उनको एक ही बात कहता था कि दोस्त 3 मिनट में प्लान खत्म होता है। और यकीन मानिए आपके पहले वाले प्लान को मैं विदिन 3 मिनट खत्म कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। पूरा का पूरा प्लान का मैं पूरा का पूरा उसका एनालिसिस करके पूरा का पूरा उसका कैलकुलेशन आपको समझा सकता हूं। उसके लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। इसी आइडियोलॉजी को मैंने आपको ज्वाइन किया। लेकिन जो प्लान पार्ट 2 आया, 1 घंटे में भी प्लान का प्रेजेंटेशन देना संभव नहीं होगा। और इसका मैं आपको अगर प्रमाण दूं तो सारे के सारे ओके लाइफ केयर के डायरेक्ट सेलर इस बात को जानते हैं कि एनएलपी में आपने 11 तारीख को प्लान प्रेजेंट किया, प्लान को लॉन्च किया 11 तारीख को। आज जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 20 तारीख, तब तक भी
प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लान समझ में नहीं आया है। आपने प्लान लॉन्च करते समय एक ध्यान दिलाया था कि प्लान में गलती है, इसको ठीक कर लेना। याद कीजिए मेरी बात, जब आप प्लान को प्रेजेंट कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, तो आपने कहा था कि इसमें गलती है, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद जब हम घर आए, सुबह को आपकी एक पीपीटी आई, वो भी गलत थी। उसके बाद आपके टॉप लीडरशिप, जिनका पे आउट 40 लाख और 20 लाख है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में इतिहास रचा है, उनके द्वारा जूम के माध्यम से प्लान दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले टॉप लीडर ने प्लान दिखाया तो उन्होंने 3, 4, 6 बताया परफॉर्मेंस बोनस। ये ऑन रिकॉर्ड, अगर आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों तो देखिएगा दोबारा से। सोनम जायसवाल जी के द्वारा जब प्लान दिखाया गया तो 4-6 की बात की गई, लेकिन ठीक उसके 4-6 घंटे के बाद जब आपके टॉप लीडर अखिलेश जी के द्वारा प्लान प्रेजेंट किया गया तो 3-5-6 की बात की गई। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, बताने में गलतियां हुई, 2 घंटे का समय लगा, लेकिन प्लान पूरा का पूरा वो बता नहीं पाए। ये मैं बात कर रहा हूं आपके प्लान 11 तारीख को लॉन्च हो जाने के 4 दिन के बाद आपके टॉप लीडर प्लान को समझ नहीं पाए। मैंने एक सवाल उठाया और उस मीटिंग में आप भी आए थे। मैंने वहां प्रश्न किया था, वो भी ऑन रिकॉर्ड आपको मिलेगा, कि सर एक बात क्लियर कर दीजिए, 3, 4, 6 है या 3, 5, 6 है परफॉर्मेंस कमीशन। तो आपके दोनों टॉप लीडर को 4 दिन के बाद भी क्लियर पता नहीं था। उन्होंने कहा रविंदर से पूछ करके बात करेंगे। एक ने कहा यह है, दूसरे ने कहा यह है, ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। अगर 4 दिन तक लगातार आप एक प्लान को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं कैसे मान लूं ये डुप्लीकेबल प्लान है। और अब तो तारीख 20 हो चुकी है, 4 बार आपकी पीपीटी बदली जा चुकी है, बार बार करेक्शन हो रहे हैं, और आज तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी भी आपका 4% बकाया है, क्योंकि आपने 100% देने का वादा किया, 96% का आपने हिसाब बताया। ये अलग बात है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन 100% तो बढ़ाया, लेकिन आपने बीवी को कम किया। और आपने ये बात कही ईमानदारी से कि मैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन 100% कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपके बीवी घटाने होंगे, इसके लिए आपको सहमत होना होगा। ये बात आपने मुझे बोली, सारे लोगों के सामने बोली। अभी भी 4% बाकी है, यानी प्लान अभी अधूरा है। इन सारी कहानी के पीछे मैं जानना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा ओके लाइफ केयर का डायरेक्ट सेलर आपसे जानना चाहता है कि आप बताइए, जब आप कंडीशन फ्री प्लान की बात करते थे, बल्क बाइंग के खिलाफ करने की बात करते थे, आप इजी और डुप्लीकेबल होने की बात करते थे, आप रियल वर्सेस पेपर प्लान की बात करते थे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने सारे की सारी विचारधारा को पलट दिया? ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो व्यक्ति आपके साथ, अपनी आत्मा के साथ जुड़ा, आपकी विचारधारा के साथ जुड़ा, आपकी कंपनी के साथ जुड़ा, इसलिए कि 20 साल से भटकती इस डायरेक्ट सेलिंग को पटरी पर लाया जा सकता है। मैंने हमेशा एक बात कही कि हम हिंदुस्तान की एमवेओ के लाइफ केयर को बनाना चाहते हैं। इस ईमानदारी के साथ, इस कर्मठता के साथ हमने आपके साथ काम किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है। मैंने आपके साथ आखिरी मीटिंग में भी आपसे बार बार पूछने की कोशिश की, क्या ये कानून की मजबूरी है या ये आपके द्वारा बोले गए
आपके द्वारा बार बार दोहराए गए उन विचारों को हार जाने की मजबूरी है, लेकिन आपने सही रूप में बता नहीं पाई। अगर यह कानून की मजबूरी है तो यकीन मानिए यह कानून की मजबूरी नहीं है। कानून केवल और केवल यह कहता है कि आप सेल पर पैसा बांटेंगे, आप एनरोलमेंट करके पैसा नहीं बांटेंगे, और आप सेल पर ही पैसा बांट रहे थे। एनरोलमेंट के ऊपर केवल एक फ्लैगशिप आता था, आप एक केवल फ्लैगशिप को हटा सकते थे। आप मुझे बताइए किस कानून के दायरे में आकर के आपने कंसिस्टेंसी को हटाया? किस कानून के दायरे में आकर के आपने 3 लाख 4 लाख को ओपन किया? किस कानून की मजबूरी के कारण आपने 25,000 30,000 बीवी की कंडीशन लगाई? 1-1 लाख रुपए की साइड कंडीशन किस कानून की मजबूरी में लगाई, आप मुझे बताइए। सच ये नहीं है, और सच आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस भारत के बहुत सारे नौजवानों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, और जब ये भरोसा टूटता है तो रूह कांपती है। आत्मा जब मरती है तो रूह कांपती है। यकीन मानिए, किसी का कत्ल कर दिया जाए तो शायद अपराध उतना बड़ा ना हो जितना बड़ा अपराध तब होता है जब उसकी आत्मा को मारा जाता है, उसके विचारों को कुचला जाता है, उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई जाती है। किसी का कत्ल करके शायद उतना बड़ा अपराध ना होता हो जब किसी के जमीर को मारा जाता है, किसी के विश्वास को खंडित किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि आपने 4 साल में लगातार जिस देश के यूथ को भरोसा दिया, जिस विश्वास के साथ आपने डायरेक्ट सेलिंग की मुहिम को आगे बढ़ाया, जिस विश्वास के साथ आपने सफलता के परचम को लहराया, इसको आपने तोड़ दिया। 1 मिनट में बिना किसी की सलाह के, बिना किसी के डिस्कशन के आपने अपनी मर्जी से प्लान को प्रेजेंट कर दिया, लॉन्च कर दिया। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या ये एकाधिकार नहीं है? जो व्यक्ति आपके विचारधारा के साथ आपके जुड़े थे, जो व्यक्ति आपकी विचारधारा के साथ आपसे जुड़े थे, आपकी विचारधारा बदल गई, उन व्यक्तियों की विचारधारा का क्या होगा, इसका सम्मान आपने नहीं किया। क्या करना चाहिए था? अपनी अंतरात्मा से आप सवाल कीजिए, हो सके तो इनके जवाब दीजिए। आप जरूर मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आप यकीनन आप कह सकते हैं कि मुझे कहीं से ज्यादा पैसा मिल गया होगा, मुझे वीडियो बनाने का किसी ने पैसा दे दिया होगा। यकीनन आप कह सकते हैं कि मुझे किसी ने खरीद लिया होगा। यकीनन आप कह सकते हैं मैं भटक गया हूंगा। यह आपका अधिकार है, आप कुछ भी कहें, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से यह सच जानने का प्रयास कीजिए कि जो मैं कह रहा हूं क्या उसमें तनिक मात्र सच्चाई है। या तो आप मानिए कि आपने जिस विचारधारा को जन्म दिया था वहां आप हार चुके हैं। जो आपने बार बार जोर देकर के ये कहा था कि 2 लाख जनरेशन होता है, अनलिमिटेड इनकम देने वाला प्लान होता है, वो कभी ना फेल होने वाला होता है। जब आपने बार बार जोर देकर के ये कहा था कि मैं किसी भी हाल में इस प्लान को क्रैश नहीं होने दूंगा, पत्ते अभी बहुत बाकी हैं, तो आप सहज स्वीकार कीजिए कि आपने हार मान ली है। आपने जो जो बातें कही उन बातों पर खरा उतरने का प्रयास आप करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं।
अभी मुझे आपके प्लान का एक एक पॉइंट का एनालिसिस करना है, मुझे आपकी एक एक विचारधारा का एनालिसिस करना है, क्योंकि ये जरूरी है। 20 साल से तड़फती गिरती मरती इस डायरेक्ट सेलिंग में एक जान डालने की जो आपने कोशिश की है, आखिर किस मजबूरी ने आपको रोक दिया? इस मजबूरी को मैं जानना चाहता हूं, ये देश का यूथ जानना चाहता है। और यकीन मानिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप अपनी आइडियोलॉजी पर वापस खड़े होंगे तो हम हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हैं। हमने हमेशा आपका साथ दिया और आगे भी आपका साथ देंगे। दोस्तों, मैं समझता हूं शायद वीडियो लंबा हो गया है। अगर आप इस प्लान के एक एक विश्लेषण को जानना चाहते हैं, एक बात को सुनना चाहते हैं और इस विषय पर मेरा साथ देना चाहते हैं, ताकि जो एक बार हुआ कोई और किसी के साथ दोबारा इस तरह की विचारधारा के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको प्लान के एक एक विश्लेषण के साथ, बोर्ड मार्कर के साथ, स्लाइड के साथ मैं आपके साथ आऊँगा और एक एक उस प्लान के ऊपर आपसे चर्चा करूँगा कि आखिर पहले क्या था और क्या बदला गया। मैं आपसे यह भी चर्चा करूँगा कि इसके बदलने के पीछे की कहानी क्या है। क्या ये कानून की मजबूरी है या हार जाने की कहानी है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ। एक बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।